नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना दोस्त डीजे डैनी और दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल डीजे डैनी पर, जहां होती हैं बातें कुछ खास। आज हम आपके लिए लाए हैं भागवत गीता की ऑडियो बुक का 5वां अध्याय, जिसका नाम है संन्यास योग, सरल और भावपूर्ण हिंदी भाषा में। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम के स्मरण के साथ आरंभ करते हैं अध्याय। भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म योग और कर्म संन्यास योग की तुलना करते हुए यह बतलाया है कि यह दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के माध्यम हैं। इसलिए हम इनमें से किसी भी मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए अथवा उनके फल की चिंता करे बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। इस तरह वे पाप से अप्रभावित रहते हैं और अंततः मुक्ति प्राप्त करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को एक देखता है, वही ठीक देखता है। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्योगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, ग्रहण करता, बोलता, मलमूत्र का त्याग करता, सोता, श्वास लेता तथा आंखें खोलता और मूंहता भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा माने। जो संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके नैष्ठिक की शांति को प्राप्त होता है। परंतु काम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़तारहित तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य
ब्रह्म में स्थित है। बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है, क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं वे आद्यंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला है और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला सांख्ययोगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण कल्मश नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए दोनों ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में हैं, जो मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। भक्त मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। यहीं पर हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है। आशा करता हूं कि ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा हो या आपको प्रेरणा मिली हो तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इसी तरह भक्ति से भरपूर ऑडियो बुक्स आपके लिए लाते रहें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।